Our question number first is, if a vector 2i plus 3j plus 8k is perpendicular to the vector 4j minus 4i plus alpha k, then the value of alpha is। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में दो वेक्टर गिवन है। ओके, फर्स्ट इज a इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 8k। okay, and second vector is b is equal to 4j minus 4i प्लस अल्फा के। ओके, इसको आप लिख लीजिए -4i प्लस 4j प्लस अल्फा के। ये हमें वेक्टर्स गिवन है क्वेश्चन में। हमें क्या फाइंड आउट करना है? वैल्यू ऑफ अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू हाइपोथेसिस, concept if two if two vectors if two vectors are if two vectors are perpendicular if two vectors are perpendicular to each other, then their dot product is always equal to 0। ओके बच्चों, if two vectors are perpendicular to each other, then their dot product is always equal to 0। okay, if vector a is perpendicular to vector b, then product of two vectors ab is equal to 0। so here we write 2i cap plus 3j cap प्लस 8k कैप का डॉट प्रोडक्ट विथ -4i कैप प्लस 4j कैप प्लस अल्फा के कैप इज इक्वल टू 0। ओके, जब इसका आप डॉट प्रोडक्ट लोगे तो क्या आ जाएगा? -8 प्लस 12 प्लस 8 अल्फा इज इक्वल टू 0। ओके, फाइनली जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 8 अल्फा इज इक्वल टू -4। यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? अल्फा इज इक्वल टू आपका आ जाएगा -4/8। ओके, विच इज इक्वल टू -1/2। ओके बच्चों, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? अल्फा इज इक्वल टू आ गया -1/2। ओके, so here our right answer will be option number C is correct। okay, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? -1/2। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। Our question number second is, a ship A is moving westwards with a speed of 10 km per hour and a ship B 100 km south of A is moving northwards with a speed of 10 km per hour. The time after which the distance between them becomes shortest is। देखिए बच्चों, 1 मिनट, ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये
वेस्ट हो गया, ओके, ये साउथ हो गया, और ये ईस्ट हो गया। ओके बच्चों, इस साइड हमारा शिप ए मूव कर रहा है विथ स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, ओके, एंड शिप बी हमारा टूअर्ड नॉर्थ डायरेक्शन मूव कर रहा है विथ टेन 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, देखिए बच्चों, ये हमारा जो शिप बी है 100 मीटर, ओके, साउथ ऑफ ए है। ओके बच्चों, सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स क्या होगा? देखिए, ये हमारा 45 डिग्री हो गया, ठीक है, ये हमारा पॉइंट पी हो गया, और ये क्यू हो गया, ये हमारा पॉइंट ओ है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम लिख लेंगे साइन 45 के वैल्यू क्या लिख लेंगे? साइन 45 इज इक्वल टू पी क्यू बाई ओ क्यू। ओके, देखिए बच्चों, 1 मिनट, द शॉर्टेस्ट द शॉर्टेस्ट distance the shortest distance between the shortest distance between the ship A and B is PQ. Okay, shortest distance between ship A and B is PQ. Okay, देखिए, साइन 45 डिग्री मतलब 1/√2। ओके, हियर ओ क्यू इज इक्वल टू 100 मीटर, तो यहाँ से पी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? हियर वी गेट पी क्यू इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई √2 विच इज इक्वल टू 50√2 मीटर। ओके, यहाँ से हम वेलोसिटी ए बी क्या लिख लेंगे? अंडर रूट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ बी का स्क्वायर। ओके, वेलोसिटी ऑफ ए कितना है? 10 किलोमीटर पर आवर, एंड वेलोसिटी ऑफ बी इज आल्सो 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, दोनों का अंडर रूट में स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, तो यहाँ से भी ए बी आपका आ जाएगा अंडर रूट 200 विच इज इक्वल टू 10√2 किलोमीटर पर आवर। ओके, टाइम टेकन फॉर देम टू रीच शॉर्टेस्ट फॉर क्या होगा? सो हियर वी राइट टाइम taken time taken for them to reach shortest shortest path इसके बराबर होगा। here we write t is equal to pq divided by vab। ओके, pq की वैल्यू कितना आया है? 50
√2 and VAB is 10√2. ओके, √2 से √2 कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, टाइम t इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 5 आवर। ओके, टाइम t इज इक्वल टू आ गया 5 आवर्स। ओके, सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर B is correct. Okay. Our question number 3 is a particle moving in a circle of radius r with uniform speed takes a time t to complete one revolution. If this particle were projected with the same speed at an angle theta to the horizontal, the maximum height attained by it equal to 4r. The angle of projection theta is then given by। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज आर, टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज टी। ओके, हमें इस क्वेश्चन में मैक्सिमम हाइट गिवन है 4r। ओके, क्या हमें फाइंड आउट करना है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, गिवन द रेडियस of the circular path, the radius of circular path is equal to है आपका r। ओके, एंड द टाइम टेकन by the particle to complete one revolution is equal to t। ओके, एंड मैक्सिमम हाइट कितना गिवन है, इज इक्वल टू 4r। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। ओके, देखिए बच्चों, मैक्सिमम हाइट h मैक्स इज इक्वल टू होता है u स्क्वायर साइन थीटा के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। ओके, एंड स्पीड ऑफ पार्टिकल इन सर्कुलर पाथ किसके बराबर होता है, फर्स्टली वी राइट स्पीड ऑफ द particle in circular path इसके बराबर है u इज इक्वल टू 2πr डिवाइडेड बाई t होता है। ठीक है, एंड मैक्सिमम हाइट इज 4r, सो हियर वी राइट 4r इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। ओके, अब यहाँ पे हम u की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे 2πr डिवाइडेड बाई t। तो हियर वी राइट 2πr डिवाइडेड बाई t का होल स्क्वायर इंटू साइन थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। ओके, अब यहाँ से हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। हियर वी गेट साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 4r डिवाइडेड बाई 2g। ओके, इंटू t डिवाइडेड बाई 2πr का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, हियर वी गेट साइन
थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 4r डिवाइडेड बाई 2z इंटू टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई, सॉरी 2 पाई का स्क्वायर कर दोगे तो यहाँ आ जाएगा 4 पाई का स्क्वायर इंटू आर का स्क्वायर। एक आर से एक आर कट गया, ठीक है। क्या बचा यहाँ पे, हियर वी गेट, एंड 4 से 4 कट गया, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g इंटू पाई स्क्वायर। 1 मिनट बच्चों, यहाँ से यहाँ 1 मिनट यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, रुकिए रुकिए रुकिए। यहाँ पे ये ऊपर 2g जो है मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा ना, ये जो 2g है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में होगा। 1 मिनट, यहाँ 2g यहाँ मल्टीप्लिकेशन में होगा, ठीक है। सो क्या वैल्यू आ गया यहाँ पे, साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 8gr इंटू टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। ओके, 4 2 8, एक आर से एक आर कट गया, क्या बचा यहाँ पे 2g इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई व्हाट, पाई के स्क्वायर इंटू आर। ओके, अब यहाँ से हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। हियर वी गेट साइन थीटा इज इक्वल टू 2g इंटू टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर इंटू आर, ये होल पावर 1/2। ओके, तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके बच्चों, हियर वी गेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स इन ब्रैकेट 2g इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर इंटू आर, ये होल पावर 1/2। ओके ओके बच्चों, ये हमारा पाई है, ये पाई है। ओके बच्चों, पाई का स्क्वायर, ये हमारा थीटा का वैल्यू आ गया, साइन इनवर्स इन ब्रैकेट 2g टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर इंटू आर की होल पावर 1/2। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। So here our right answer will be option number D is correct. Okay, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन इनवर्स इन ब्रैकेट 2g इंटू टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर इंटू आर के होल पावर 1/2। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। Our question number 4 is the position vector of a particle is r is equal to a cos omega t I cap plus a sin omega t j cap. The velocity of the particle is। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में पोजीशन वेक्टर का इक्वेशन गिवन है, r इज इक्वल टू a cos ओमेगा t I कैप प्लस a sin ओमेगा टी जे कैप। ओके, हमें पोजीशन वेक्टर गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। ओके बच्चों, देखिए वेलोसिटी वेलोसिटी इज द वेलोसिटी इज रेट ऑफ change, velocity is rate of change of position vector। okay,
velocity is rate of change of position vector होता है बच्चों. So here we write v is equal to dr by dt. ओके, जो हमारा पोजीशन वेक्टर r है इसको हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ a cos ओमेगा t आई कैप प्लस a साइन ओमेगा t जे कैप विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो हमारा वेलोसिटी v इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ए ओमेगा 1 मिनट ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप. ओके, अब इसमें से हम ओमेगा कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ए साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ए कॉस ओमेगा टी जे कैप. ओके बच्चों, ये हमारा वेलोसिटी आ गया. ओके, देखिए स्लोप ऑफ पोजीशन वेक्टर अब निकाल लेंगे हम. स्लोप ऑफ पोजीशन वेक्टर इसके बराबर होगा y बाई एक्स. y क्या है, a साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई a कॉस ओमेगा टी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, a से कट गया, tan ओमेगा टी आ गया, स्लोप ऑफ पोजीशन वेक्टर. ओके, सिमिलरली हम निकाल लेंगे स्लोप ऑफ वेलोसिटी. ओके, वेलोसिटी वेक्टर. So here we get slope of velocity vector is equal to y by x करेंगे, y किसके बराबर है, a cos ओमेगा t. ओके, एंड x इज माइनस a साइन ओमेगा टी. ओके, क्या गया वैल्यू, हियर वी गेट माइनस 1 बाई tan ओमेगा टी. ओके बच्चों, ये हमारा स्लोप ऑफ पोजीशन वेक्टर आ गया एंड स्लोप ऑफ वेलोसिटी वेक्टर. ओके, देखिए m1 इंटू m2 इज इक्वल टू होता है 1 मिनट, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू होता है -1. ओके, जब यहाँ इसका हम प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1. ओके, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी इज perpendicular to the displacement. ओके बच्चों, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट. So here our right answer will be option number D is correct. Okay, velocity of the particle is perpendicular to position vector. Okay बच्चों, और right answer will be option number D is correct. Our question number 5 is
Two particles A and B are connected by a rigid rod AB. The rod slides along perpendicular rails as shown here. The velocity of A to right is 10 meter per second. What is the velocity of V when angle alpha is equal to 60 डिग्री? देखिए बच्चों, हमें वेलोसिटी ऑफ ए गिवन है. वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड. क्या फाइंड आउट करना है हमें? वेलोसिटी ऑफ बी फाइंड आउट करना है. ओके, वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू bx and velocity of b is equal to by. Okay, so here we write, let the velocity along one minute, along x and y axis, x and y axis, be vx and vy. Okay, so here we write vx is equal to dx by dt. Okay, and vy is equal to dy by dt. Okay, from figure here we write, from figure we write, यहाँ पे आप लिख सकते हो tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस. परपेंडिकुलर क्या है? y. ओके, एंड बेस इज x. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू x tan अल्फा. ओके, अब दोनों साइड हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. ठीक है, 1 मिनट. differentiating equation देखिए बच्चों, ये हमारा इक्वेशन 1 है. डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू t, we get dy by dt is equal to dx by dt tan अल्फा. ओके, dy by dt की जगह हम vy पुट कर देंगे, dx by dt की जगह vx tan अल्फा. ओके, vx इज इक्वल टू, हमें क्वेश्चन क्या गिवन है? vx इक्वल टू va विच इज इक्वल टू गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड. ओके, एंड अल्फा किसके बराबर गिवन है? अल्फा इज इक्वल टू गिवन है 60 डिग्री. तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए vx एंड अल्फा की. vx इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड इंटू tan 60 डिग्री. ओके, tan 60 is equal to √3. so here we write 10 into √3. 10 √3 आ गया. ओके, वेलोसिटी ऑफ v किसके बराबर आ गया? इज इक्वल टू आ गया 10 √3. ओके बच्चों,
जब इसको √3 की वैल्यू इसमें पुट कर दोगे आप तो कितना वैल्यू आ जाएगा, हियर वी गेट वेलोसिटी ऑफ v इज इक्वल टू नियरली आ जाएगा 17.3 मीटर पर सेकेंड। ओके बच्चों, so here our right answer will be option number D is correct। okay, velocity of v कितना आ गया 17.3 मीटर पर सेकेंड। this is our required solution। our question number 6 is for angles of projection of a projectile at angles 45 minus theta and 45 plus theta, the horizontal ranges described by the projectile are in the ratio of। हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, हॉरिजॉन्टल रेंजेस का रेशियो फाइंड आउट करना है। ओके, R1 बाई R2 का रेशियो फाइंड आउट करना है। ओके, देखिए बच्चों, एक ऑब्जेक्ट है जिसको जो है 45 माइनस थीटा एंगल से प्रोजेक्टाइल किया गया एंड सेकेंड पार्टिकल को 45 प्लस थीटा एंगल से प्रोजेक्टाइल किया गया। तो दोनों का जो रेंज होगा क्या होगा, सेम होगा। देखिए आपको मैं सॉल्व करके भी दिखा दे रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल रेंज horizontal range of projectile R इज इक्वल टू होता है आपका u स्क्वायर साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाई z। ओके, हियर फॉर अल्फा इज इक्वल टू 45 minus theta, here we write range R1 is equal to u square sine 2 into in bracket 45 minus theta, okay, divided by g। ओके, तो यहाँ से R1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R1 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका u स्क्वायर साइन 90 माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन जो है हमारा पॉजिटिव होता है। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में भी साइन हमारा निगेटिव होता है। ठीक है, तो हमारा साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। सो हियर वी राइट 1 मिनट, हियर वी राइट R1 इज इक्वल टू u स्क्वायर कॉस 2 थीटा, ओके, डिवाइडेड बाई जी। ये हमारा रेंज R1 आ गया। सिमिलरली हम रेंज R2 निकाल लेंगे। R2 इज इक्वल टू फॉर अल्फा इज इक्वल टू 45 प्लस थीटा। ओके, हियर वी राइट u स्क्वायर साइन 2 इंटू इन ब्रैकेट 45 डिग्री प्लस थीटा, ओके, डिवाइडेड बाई जी। जब इसमें 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो क्या आ जाएगा, u स्क्वायर साइन 90 डिग्री प्लस थीटा डिवाइडेड बाई जी। ओके,
देखिए साइन प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है। एंड साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में। सो हियर वी राइट रेंज आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर कॉस टू थीटा। 1 मिनट, ये मतलब टू थीटा है ना, टू थीटा क्या आ जाएगा? कॉस टू थीटा बाई जी। ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, ये हमारा रेंज R2 है बच्चों। जब इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग फर्स्ट इक्वेशन by second equation, here we get what? R1 by R2 क्या आ जाएगा? R1 by R2 is equal to u square cos 2 theta divided by g whole divided by u square cos 2 theta divided by g। ओके, कट गया, क्या आ गया? 1 divided by 1। ओके, R1 by R2 का रेशियो क्या आ गया? 1:1। ओके बच्चों, so here our right answer will be option number A is correct। ओके बच्चों, R1 by R2 is equal to आ गया 1:1। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।